नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल एजुकेशन अब पे। यह पर्यावरण एक परिचय का 16वां क्लास है और आज की क्लास में हम देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार को। तो जैसा कि आपने पता है कि यह जो आपका पर्यावरण एक परिचय क्लास चल रहा है, यह सभी प्रकार के ऑल वन डे एग्जाम एसएससी जीडी एसएससी एमटीएस और टेट सी टेट के बीएस हर एक प्रकार के एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन 100% है कि पूछे जाते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और आपने पता है कि मैं जो भी सेशन लेकर आ रहा हूँ उसका क्वेश्चन आंसर भी लेकर आ रहा हूँ। पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र एक बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसके क्वेश्चन आंसर में थोड़ा सा देरी आएगा, लेकिन हाँ इसका क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म तक चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देख रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, तो मैंने आपको बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। इसको भी हम लोगों ने 14वें और 15वें क्लास में बहुत अच्छे से कवर किया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। और जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, इस पूरे सेशन के प्लेलिस्ट का लिंक दिया जा चुका है कि आप पहले वीडियो से सारे वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं और सभी वीडियो के पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। तो पारिस्थितिकी तंत्र मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक आपका प्राकृतिक परितंत्र और दूसरा होता है मानव निर्मित परितंत्र। प्राकृतिक परितंत्र की जिसका निर्माण प्रकृति करती है, जैसे वन हो गया, घास के मैदान हो गए, मरुस्थल हो गया, इनका निर्माण कौन करता है? प्रकृति करता है, मनुष्य नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? प्राकृतिक परितंत्र। और प्राकृतिक परितंत्र में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या होता है? सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा, तो इसको हम लोग प्राकृतिक परितंत्र कहते हैं। दूसरा हो गया मानव निर्मित परितंत्र। तो मानव निर्मित परितंत्र जिसको मनुष्य बनाता है, जैसे कि खेत हो गया, मतलब कह दिया गया कि धान का खेत या तालाब हो गया, तालाब एक मानव निर्मित भी होता है, तालाब हो गया। तो यहां पर आपका उसके बाद हो गया नगर। नगर भी क्या है? एक परितंत्र है। तो धान का खेत कौन बना रहा है? धान कौन बो रहा है? मनुष्य बो रहा है। तालाब कौन बना रहा है? मनुष्य बना रहा है। तो यहां पर आप देखोगे ना, मानव निर्मित परितंत्र में ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, एक सौर ऊर्जा और दूसरा होता है जीवाश्म ऊर्जा। ठीक है, जीवाश्म ऊर्जा का मतलब जैसे कि हमने नगर बनाया, तो नगर में किसकी आवश्यकता है? हम यहाँ पे वाहन चलाएंगे। ठीक है, वाहन के लिए हमें क्या चाहिए? पेट्रोल डीजल चाहिए। हमें बिजली चाहिए, तो बिजली किससे उत्पन्न होती है? कोयले से उत्पन्न होती है। तो पेट्रोल डीजल किससे प्राप्त हो रहा है? जीवाश्म ईंधनों से। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि नगर में इसी में आपका औद्योगिक भी आता है। तो यहां पर आप देख पाओगे कि इनके लिए किस ऊर्जा की? जीवाश्म के साथ साथ सौर ऊर्जा की भी आवश्यकता है। और धान के खेत के लिए किसकी आवश्यकता है? सौर ऊर्जा की आवश्यकता है। तो जो मानव निर्मित परितंत्र है उसमें ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, एक तो सौर ऊर्जा, दूसरा होता है जीवाश्म ऊर्जा। और प्राकृतिक परितंत्र में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत होता है सौर ऊर्जा। तो प्राकृतिक परितंत्र को हम लोग और अच्छे से, और मानव निर्मित परितंत्र को एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि क्या क्या आएगा, और यही आगे के क्लास के सिलेबस भी होंगे। तो जैसा यहां पे देख सकते हैं आप कि प्राकृतिक परितंत्र और प्राकृतिक परितंत्र के ऊर्जा के स्रोत जो है सौर ऊर्जा है। प्राकृतिक परितंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक आपका स्थलीय परितंत्र और दूसरा होता है आपका जलीय परितंत्र। स्थलीय का मतलब कि जो स्थल में बनता है परितंत्र उसे स्थलीय परितंत्र कहते हैं, और जो जल में बनता है उसे जलीय परितंत्र कहते हैं। तो स्थलीय परितंत्र को चार भागों में बांटा गया है। पहला है आपका वन, दूसरा है घास के मैदान, तीसरा है मरुस्थल और चौथा है टुंड्रा प्रदेश। तो वन हम यहाँ पे कवर करेंगे वन को। तो वन यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन को दो पार्टों में बांटा जाता है, एक उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन और एक होता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम अच्छे से बताएंगे किस प्रकार से उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन किसे कहते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन किसे कहते हैं। उसी प्रकार से शीतोष्णकटिबंधीय पतझड़ वन और उसी प्रकार से शीतोष्णकटिबंधीय वर्षा वन होता है। उसी प्रकार से बोरियल या शंकुधारी, बोरियल शंकुधारी का मतलब आपने देखा होगा कि पहाड़ी जैसे जम्मू कश्मीर में कुछ इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो इनको हम देखेंगे। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन वनों में कौन कौन से मतलब की लकड़ियां, जैसे सागौन कैसे वन की लकड़ी है, या महोगनी कैसे वन की लकड़ी है, या यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो इनको हम लोग देखेंगे इस वन वाले चैप्टर में। दूसरा है आपका घास के मैदान। तो घास के मैदान में पहले सामान्य रूप से ये पूछा जाता था ना कि सामान्य घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है, लेकिन अब यहाँ पे हम अच्छे से कवर करेंगे कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन है और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन है, और उसके बाद वह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है और शीतोष्णकटिबंधीय जो घास का मैदान है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद अगला है आपका मरुस्थल। तो मरुस्थल में हम देखेंगे कि टेम्परेचर के आधार पे, तापमान के आधार पे मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, एक आपका शीत मरुस्थल होता है और दूसरा क्या होता है? ग्रीष्म मरुस्थल। ग्रीष्म मरुस्थल जैसे कई बार टेट और सीटेट के एग्जामों में पूछा जा चुका है कि भारत में शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है, तो लद्दाख को। ठीक है, और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो यहाँ पर हम मरुस्थल के अंतर्गत देखेंगे कि कौन सा शीत मरुस्थल है और कौन सा ग्रीष्म मरुस्थल है, और रीजन क्या क्या है शीत मरुस्थल और ग्रीष्म मरुस्थल के बनने का। और अगला आपका आता है टुंड्रा प्रदेश। तो टुंड्रा का शाब्दिक अर्थ होता है बंजर भूमि।
ठीक है। तो आपने ध्रुवों का नाम सुना होगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव जो दक्षिणी ध्रुव है वह बेसिक तौर पे किस में आते हैं, आपके टुंड्रा प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, तो इनको हम यहां से कवर करेंगे। आगे है आपका जलीय परितंत्र। तो जलीय परितंत्र में पहला आपका है कि अलवण जलीय परितंत्र, मतलब इसको हम लोग स्वच्छ जल परितंत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, स्वच्छ जल परितंत्र के नाम से जानते हैं कि जिस जल का प्रयोग हम पीने के लिए कर सकते हैं उसे हम लोग अलवणीय जल परितंत्र या स्वच्छ जल परितंत्र कहते हैं। और इसको दो पार्टों में बांटा जाता है, एक होता है आपका स्थिर और दूसरा होता है बहता हुआ। तो स्थिर में कौन किसको हम पढ़ लेंगे, कुआं को देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग झील को देख लेंगे, तालाब को देख लेंगे। बहता हुआ में हम किसको देखेंगे, नदी। तो ये आप देख रहे हो ना, कुआं का पानी हम पीते हैं, झील का पानी पीते हैं, नदी का पानी पीते हैं, तो इसको हम लोग अलवणीय जल परितंत्र यानी कि स्वच्छ जल परितंत्र के अंतर्गत इनको हम देखने वाले हैं। उसके बाद आपका अगला जो है वह है आपका सागरीय परितंत्र। तो सागरीय परितंत्र को हम लोग लवणीय परितंत्र के नाम से भी जानते हैं, लवणीय परितंत्र के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग किसको किसको देखेंगे, तो इसमें हम देखेंगे कि खुला समुद्र ओपन सी क्या होता है, और ओपन सी में किस प्रकार के जैसे फाइकोप्लैंटन जो जीव जंतु पाए जाते हैं इनको हम देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कि बैरियर रीफ को देखेंगे। उसके बाद जो आपका होता है बैरियर रीफ क्या होता है, फिर मूंगे की चट्टान क्या होती है, और तट रेखा परितंत्र क्या होता है, इनको हम लोग सागरीय परितंत्र के अंतर्गत देखेंगे। और उसके बाद अगला आपका आता है संक्रमणकालीन परितंत्र। तो संक्रमणकालीन परितंत्र में हम लोग देखेंगे कि संक्रमणकालीन परितंत्र के अंतर्गत है ज्वारनदमुख। जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा ना कि निम्न में से कौन सी नदियां एस्चुअरी बनाती हैं, कौन सी नदियां नहीं बनाती हैं। तो ये एस्चुअरी को ही हम लोग हिंदी में ज्वारनदमुख कहते हैं। तो ज्वारनदमुख क्या होता है, इसको हम देखेंगे। डेल्टा क्या होता है, इसको हम लोग संक्रमणकालीन। दूसरा हम लोग देखेंगे कि आर्द्र भूमि, वेटलैंड का आपने नाम सुना होगा। अभी हाल ही में 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो वेटलैंड या आर्द्र भूमि किसे कहते हैं, या रामसर आर्द्र भूमि किसे कहता है। और मैग्रोव वन को भी हम लोग इसी में कवर करेंगे, मैग्रोव वन को भी हम लोग इसी में कवर करेंगे। तो ये आपका पूरा हो जाता है जलीय परितंत्र और स्थलीय परितंत्र। और आगे आपका मानव निर्मित परितंत्र। तो जैसे मैंने बताया कि मानव निर्मित परितंत्र दो ऊर्जा के स्रोत हैं, एक है सौर ऊर्जा पर निर्भर और दूसरा है जीवाश्म ऊर्जा पर निर्भर। जीवाश्म किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बताया कि जीवाश्म मतलब कि जो पेट्रोल डीजल है, कोयला है, ये सारे के सारे क्या है, जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आप गांव में या शहर में रहते रहे होंगे तो केवल और केवल सूर्य ऊर्जा से तो आपका काम नहीं चल रहा है। आप कोयले का उपयोग कर रहे हो, आप डीजल का उपयोग कर रहे हो, ठीक है, आप पेट्रोल का उपयोग कर रहे हो, आप एलपीजी का उपयोग कर रहे हो। तो ये सारे के सारे क्या है, आपकी जीवाश्म ऊर्जा है, जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, और औद्योगिक का मतलब कि जितने भी कंपनियां में भी आप देखोगे तो इन्हीं सारी चीजों का उपयोग किया जा रहा है। तो नगरीय परितंत्र और औद्योगिक परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, जीवाश्म। और इसको बनाने वाला कौन है, नगर कौन बनाता है, मनुष्य बनाता है। इंडस्ट्री फैक्ट्री कौन बना रहा है, मनुष्य बना रहा है। तो यह मानव निर्मित में आ जाते हैं। दूसरा है सौर ऊर्जा पर निर्भर। तो जैसे आप खेत, तो पूछा जाता है कि धान कैसा परितंत्र है, धान का खेत कैसा परितंत्र है, मानव निर्मित परितंत्र है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि धान का खेत कैसा परितंत्र है, तो मानव निर्मित परितंत्र है। तो धान के खेत के लिए क्या चाहिए, ठीक है, सूर्य का ऊर्जा चाहिए। एक्वा कल्चर, जैसे आपने सिंघाड़े की खेती करते हैं, आप सिंघाड़े की खेती करते हैं तो जो जल में खेती करते हैं उसे हम लोग एक्वा कल्चर कहते हैं। तो सिंघाड़े के पौधे के लिए भी क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। और अगला होता है कृत्रिम तालाब। कृत्रिम तालाब जैसे कि आपने तालाब बना दिया, वहां पे तालाब के कई सारे उपयोग होते हैं। मछली पालने के लिए आपने तालाब बना दिया, तो मछलियों को भी क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। ठीक है, तो आप कृत्रिम तालाब हो गया, एक्वा कल्चर या खेत कौन बना रहा है, मनुष्य बना रहा है। लेकिन इनमें ऊर्जा का सोर्स क्या है, सौर ऊर्जा। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि मानव निर्मित परितंत्र को ऊर्जा के आधार पर 2 पार्टों में बांटा गया है, जीवाश्म ऊर्जा पर निर्भर और सौर ऊर्जा पर निर्भर। तो ये सारी चीजें एक तरह से कह सकते हो कि पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार का एक सिलेबस हो गया। और इन सारे सिलेबस को हम लोग धीरे धीरे एक एक छोटा छोटा वीडियो रहेगा जिसको आप आसानी से समझ पाओगे और इसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।